वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 7 और इस क्लास में हम भारत की भौगोलिक संरचना के पार्ट 4 लेक्चर को देखने वाले। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को साथ साथ देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि पहला तो हमने हिमालय जाना था, बृहद हिमालय। कौन सी हिमालय? बृहद हिमालय। टॉपिक हमारी चल रही थी मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के 3 पार्ट हमने आपको बताया था, एक तो बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक। तो कल बृहद हिमालय को हमने ख़त्म करा और आज मध्य हिमालय हमारी टॉपिक है। आइए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय है क्या। तो इसे लघु हिमालय भी या फिर हिमांचल श्रेणी भी कहा जाता है। पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण और शिवालिक के उत्तर में है। यानी अगर आप मैप को कुछ इस टाइप से अगर देखें, मैप को अगर मान लीजिए एक छोटा सा एक डायग्राम के फॉर्मेट में बनाना चाहें, इधर एक बार जरा यहाँ पर गौर फरमाएंगे। यहाँ पर हमने ऊपर बताया था ये वाला हिमालय जो है कौन सी है, तो मध्य बृहद हिमालय है। उसके नीचे अगर आप इस सेकेंड वाले कलर में देखेंगे तो ये आपका मध्य हिमालय है। और जो थर्ड नंबर हिमालय है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे वाले ये जो पार्ट है यहाँ पर थर्ड हिमालय यानी शिवालिक है। तो बीच वाले में कौन सी हिमालय है? लघु हिमालय। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो लगभग 3700 से 450 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर घाटियाँ और स्वास्थ्यवर्धक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी घास की मैदानें पाई जाती हैं। इस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा मध्य हिमालय जो है फेमस जगह है। अब आइए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है डायमेंशन। अब तो इस लघु हिमालय की अगर डायमेंशन देखें तो 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई है और 4500 मीटर अधिकतम ऊंचाई है। इसके पहले वाले हिमालय में हमने जाना था कि उसका ऊंचाई लगभग 8000 है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। और यह महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अवस्थित है। भारत में इस लघु या मध्य हिमालय को और भी अन्य क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस लघु हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। वहीं हिमाचल में इसका नाम धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या नागटिब्बा, नेपाल में महाभारत श्रेणी, सिक्किम में डोकिया श्रेणी और भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये सब इसी मध्य हिमालय का ही श्रेणियों के नाम है। जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या नागटिब्बा, नेपाल में महाभारत और सिक्किम में डोकिया श्रेणी और भूटान में ब्लैक माउंटेन श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको भी आप नोट करिएगा कि मध्य हिमालय के अन्य नाम। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि इस मध्य हिमालय में या फिर लघु हिमालय में कौन कौन सी प्रसिद्ध घाटियाँ मौजूद है। तो यहाँ पर एक कश्मीर घाटी बहुत फेमस है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना, वो इसी हिमालय पर है, और एक काठमांडू घाटी। तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में है। कुल्लू कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, धौलाधर और महान हिमालय के बीच में ये स्थित है। और काठमांडू घाटी नेपाल में महाभारत श्रेणी और महान हिमालय के बीच में है। तो एक बार आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे तीनों बॉक्स को कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो कश्मीर घाटी कश्मीर में है, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच। कुल्लू कांगड़ा मनाली ये सब घाटी हिमाचल में है, धौलाधर और महान हिमालय के बीच में। काठमांडू घाटी ये नेपाल में है, महाभारत श्रेणी और महान हिमालय के बीच में।
ये ध्यान में रखिएगा। तो यही हमने अभी बात किया, जिसमें कश्मीर घाटी के बारे में हमने बताया कि महान हिमालय और पीर पंजाल में है और जम्मू कश्मीर में इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। कुल्लू घाटी ये महान हिमालय और धौलाधर के बीच में है, ये हिमाचल में इसकी देखने को मिलती है। फिर कांगड़ा घाटी ये महान हिमालय और धौलाधर में है, ये भी कहाँ, हिमाचल में। और काठमांडू घाटी ये नेपाल में, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आएंगे आगे। अब जो है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में इसी लघु हिमालय के पर कई सारी घास के मैदान स्थित हैं। जैसे एक घास का मैदान है मर्ग। कौन सा घास का मैदान? मर्ग। आपने सुना होगा गुलमर्ग, हिलनमर्ग, सोनमर्ग, ये सब सुनेंगे। वो सब इसी हिमालय पर अवस्थित है। अर्थात मध्य हिमालय की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे गुलमर्ग ये प्रसिद्ध पर्यटन के लिए स्थल है। सोनमर्ग ये गोल्डन मीडो के नाम से विख्यात होता है। इन सब के अलावा और भी कई सारी घास के मैदान इसी हिमालय पर अवस्थित हैं। जैसे बुग्याल और प्यार, ये दो और घास के मैदान। अभी हमने मर्ग के बारे में जाना, ये अन्य घास के मैदान है। उत्तराखंड राज्य में मध्य हिमालय के इन घास के मैदान को बुग्याल और प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में ये अवस्थित है और ये ग्रीष्म ऋतु में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उत्तम स्थान माने जाते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर अवस्थित है। तो ये इस लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की कुछ घास के मैदान रहे। तो हमने क्या क्या जाना? हिमाचल श्रेणी को मध्य हिमालय कहा जाता है। यह श्रेणी स्वास्थ्यवर्धक है, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल। पीर पंजाल मध्य हिमालय का सबसे लंबी भाग है और यहाँ पर कई घास के मैदान जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग और यूके में यानी उत्तराखंड में बुग्याल का कहे जाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम इस लघु हिमालय की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता, यहाँ पर शीत ऋतु के दौरान काफ़ी ऊंची बर्फ़ ढक जाती है, पूरी बर्फीली क्षेत्र है ये। इसके अलावा इस श्रेणी में धौलाधर का मुख्यतः उपयोग स्थानीय लोग जो है घुमंतु पशुओं के लिए चराने के लिए करते हैं, धौलाधर घाटी का। जबकि भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र काफ़ी विविधतापूर्ण और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक क्षेत्र है। कौन? मध्य हिमालय। कौन? मध्य हिमालय। यहाँ पर कई सारी पर्यटन स्थल भी अवस्थित है। कहाँ पर? मध्य हिमालय में। जैसे हिमाचल क्षेत्र है, कुल्लू मनाली, ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत बड़ा केंद्र है। उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी, और यहाँ पर एक पीर पंजाल दर्रा भी पाया जाता है। इस श्रेणी में बहुत से पर्यटन स्थल के कारण यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये लोग प्रसिद्ध हैं। इस वजह से भारत की जब भी अगर समर वेकेशन होता, चाहे किसी प्रकार की वेकेशन, तो सारे लोग उधर ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इतना मतलब स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, क्लाइमेट, और इतने बढ़िया जगह है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। तो ये इसके प्रमुख स्थल रहे। ठीक, और इसी मध्य हिमालय से होकर के दो दर्रे गुजरते हैं, एक जोजिला दर्रा और एक बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच एक जीवन रेखा का कार्य करता है। कौन? जोजिला दर्रा। दूसरा दर्रा है यहाँ पर बनिहाल दर्रा, जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, और इसी पर आपको बताए थे हम जवाहर सुरंग बनाई गई है। तो ये दोनों दर्रे को ध्यान में रखेंगे, यह भारत के मध्य हिमालय पर अवस्थित हैं। ठीक, अब आइए इसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी है, एक करेवा स्वैल के बारे में और एक ऋतु प्रवास के बारे में। इन दोनों टॉपिक को एक बार जरा गौर से कहीं पर अगर लिख रहे होंगे साथ साथ, तो बीच में बॉक्स बनाकर दो टॉपिक नोट करिएगा, एक ऋतु प्रवास के बारे में। आइए पहले समझिए इसको। सबसे पहले तो परिभाषा जानते हैं कि ऋतुओं के होने वाले परिवर्तन के साथ जब स्थानीय समुदाय अपने पशुओं के साथ भेड़ बकरियां चारे की तलाश एवं खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं, वो ऋतु प्रवास कहा जाता है। मतलब कि जब ऋतु चेंज होता है, अब ऋतु चेंज होता है तो कई सारी ऋतुओं में घास नहीं मिलती है। अब जाहिर सी बात है, जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे उनके जानवरों की पालन पोषण के लिए उनको तो चाहिए भोजन, और भोजन उस ऋतु में नहीं मिलता है।
तो वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चल जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है ऋतु प्रवास। क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास। और जम्मू कश्मीर में मुख्यतः बकरवाल समुदाय के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। और ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। कौन से? यूपी पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। यह समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति और घुमंतु जीवन शैली के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। कौन? बकरवाल समुदाय। तो ध्यान में रखिए, भारत में ऋतु प्रवास कौन लोग करते हैं? बकरवाल समुदाय, जो कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। इनके प्रवास के दो स्वरूप होते हैं। यदि ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये पहाड़ की ओर चले जाते हैं, और वहीं शीत ऋतु अगर आती है तो ये घाटी की ओर चले जाते हैं। तो दो प्रकार से ये लोग प्रवास करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से रखेंगे। अब जो अभी बताने वाले हैं हम करेवा के बारे में, करेवा स्वैल के बारे में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करेवा स्वैल की बात करते हैं तो पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के कारण कश्मीर घाटी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का निक्षेप हुआ है, जो कि नदियों द्वारा लाए गए और सादों से भर गया है, और यह ऊंचाइयों को करेवा कहा जाता है। यानी जो मिट्टी यहाँ पर आपको इस फिगर में दिख रही होंगी, यही है आपकी करेवा स्वैल। बात करते हैं कि आपने बताया कि करेवा स्वैल बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि जो केसर उपजाया जाता है, क्या? केसर, वहीं बहुत महंगी मसाले है केसर, ये करेवा स्वैल में ही उपजाई जाती है। इस वजह से करेवा स्वैल एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर पाई जाती है? यहीं आपके लघु हिमालय में पाई जाती हैं। तो करेवा की विशेषताएं क्या हैं? तो यह करेवा क्षेत्र उपजाऊ अवसाद है, क्योंकि यह हिमनद से पानी निकलती है, नदियाँ इसमें से फॉलो होती है और कई सारी झीलें इसमें से निकलती हैं। और उसी के आसपास जो मृदा है वो काफ़ी उपजाऊ है, जो कि आपकी केसर मसालों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वही करेवा की आर्थिक महत्व क्या है? तो इससे केसर की खेती होती है और चावल की यहाँ पर खेती होती है। इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व हमको देखने को मिल जाता है। ठीक, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हमने क्या क्या जाना? हमने जाना जो जिला दर्रा को लेकर के श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है। फिर जाना बनिहाल दर्रा के बारे में, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जहाँ पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। और बकरवाल समुदाय के बारे में जाने हम लोग कि ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। और करेवा मिट्टी के बारे में जाने, जो कि केसर और चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सेक्शन कंप्लीट समझ में आया है। आप पूरे चीज़ों का हम बार बार बताते आ रहे हैं कि नोट्स आप बनाइए। जब तक आप अपना नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो नोट्स अपना प्रिपेयर करिए और साथ में चीज़ों को एक दो बार कम से कम रिवीजन करिए देख करके। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई उत्तर हो, तो आप मेरे को कमेंट में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट में कहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी टेलीग्राम बंद है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि ज्ञान सेतु PDF करके एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास की PDF, कई सारी वहाँ पर सूचनाएं, मॉक टेस्ट दी जाती हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी वहाँ पर दी जाती है। तो आप ज्वाइन कर लेंगे उसको। चलिए मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।